सो मतलब एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल वेलबींग। तो अगर लेडी जो है फैमिली ऑफ द सन ऑफ द फैमिली है, तो मैंने भी जब शुरू किया था तो मुझे सिर्फ ये था कि मैं अपने आप को सुधार लूं, उतना ही काफी है। पढ़ते पढ़ते मुझे ये समझ में आया कि ये मेरा नहीं है। इससे जितने एंसेस्टर्स शायद जिनका डीएनए मेरे अंदर चल रहा है, ऑल आर गोइंग टू रिलीज। देन आने वाली सारी जनरेशन जो हैं वो भी यू नो एक कोई तो एक किसी को तो एक को पैटर्न ब्रेक करना ही है ना। तो वो आने वाली जनरेशंस विल बी मच मच बेटर। सो तब मुझे रियलाइज हुआ, मुझे ये पता था कि दिस हैज टू बी समथिंग जनरेशनल, लेकिन जनरेशनल कैसे होती है वो नहीं पता। वो वो ये जर्नी करते करते समझ में आया कि व्हेन वी रिलीज द पेन, यू नो, वो पेन शायद मेरी मॉम ने भी कैरी किया होगा, या मेरे फादर ने कैरी किया होगा, या किसी और ने कैरी किया होगा, वो सब अंदर है। लेकिन जब वो रिलीज होना शुरू हुआ तो मुझे समझ में आया कि यस, दिस इज कॉल्ड generational healing, this is called ancestral healing, this is called childhood trauma draining. So एक खुद के सेल्फ के साथ हम कितना और हील कर जाते हैं। इसीलिए आई थॉट, मतलब फिर ये आया कि नहीं, यू शुड कंटिन्यू विथ टीचिंग ऑफ भगवद गीता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर अ वुमन बिकॉज शी इज अ डिवाइन शक्ति। हमें हमारी पावर्स का पता ही नहीं है। हम सिर्फ कहानियों में, माइथोलॉजी में पढ़ते हैं कि हाँ माँ पार्वती है, माँ दुर्गा है। ये नहीं पता कि वो सारी एनर्जीज हमारी खुद की है। दे आर ऑल पार्ट ऑफ अस। ओके, सो कमिंग बैक, आशु जी हैजंट जॉइन। चलो कोई बात नहीं, विल कम। सो नाउ द स्ट्रेंथनिंग द सत्वा। अभी तक हमने जितना इमोशनल हर्ट पढ़ा, दैट वाज फ्रॉम आवर गुनास ऑफ रजस एंड तमस, एंड नाउ हियर वी आर रिलीजिंग our emotional pain and baggage from the other and focusing on the self। क्योंकि वेदांतिक स्टडी आपको हमेशा इंटरनल फोकस कराएगी, और जितना आप इंटरनल क्लियर हो, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग that what have you acquired from where। I remember साधना करते करते I went to a stage where no mind zone, काफी टाइम मैं उसमें थी। then I realized that somebody is trying to connect to me, and this was all very intuitive। एंड मुझे ऐसे लगा कि मुझे सडनली कोई बोल रहा है कि ना मैं आऊंगा एंड यू कम विद मी, यू हैव टू गो विद मी। एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग विद इन मी द सेम लैंग्वेज कि हाँ, ही कम एंड आई हैव टू गो विद हिम। एंड देन सडनली आई रियलाइज्ड कि ये तो मेरा थॉट नहीं है। ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं मेरे अंदर, ये कि मैं किसी के साथ ऐसे जाऊं। द पर्सन जो है ही इज माई नोन, बट येट to come, and I was invited actually for some program on a big level। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि how mind gets influenced। जितना आसपास हमारे ये सब चल रहा है, अगर ये अवेयरनेस हमारी गर्ल्स को आए अंदर कि how we are being influenced, it is so important, कितना बड़ा क्राइम और वो सब चीजें रुक जाए। because what TV does is again influence the mind। what Netflix and all these things are, हेल्दी चीजें हम कम देखते हैं, या हेल्दी तरीके से कम देखते हैं, हेल्दी पर्सपेक्टिव लेके नहीं देखते हैं। हम उसको जो है ना, बोन्स एंड फ्लैश को हैप्पी करने के स्टेट से देखते हैं। सो द जर्नी इज बियॉन्ड माइंड बॉडी सोल। सो So here I would like to add one thing, Parul. यस, I have met senior मतलब aged clients too। अब हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की और टीवी की ना, सो आई विल टेल यू उन लोगों के पे इतना इम्पैक्ट होता है। द लेडी कम्स टू मी एंड शी सेज, देखो सीरियल्स में दिखाते हैं कितनी अच्छी आज्ञाकारी बहुएं होती हैं, मेरी तो बिल्कुल बेकार है। सो यू हैव टू मेक दोज माइंडसेट्स आल्सो ना, कहाँ से बेकार है और कैसे, मेक हर अवेयर। सो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड कि सब कुछ बहुत पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट किया जाए उनके माइंड में, यस। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। मेरे हिसाब से जब हम लोगों को मतलब एक वो पकी हुई उम्र है ना, तो जब पकी हुई उम्र में आप उनको हैबिचुअली चेंज नहीं करा नहीं कर सकते। सकते, आई डू नहीं करा। अंडरस्टैंड, बट आई वाज एबल टू शिफ्ट हर माइंडसेट ताकि वो पीसफुली रहें।
But what I'm हाँ trying to communicate here is, so these kinds of exposures do impact any age. और अगर राइट एज में राइट वे में इनकलकेट की जाएं चीजें, सो दे गो अ लॉन्ग वे, द फुल लाइफ इज लाइक पुट ऑन द राइट ट्रैक. यस ऑफ कोर्स। और वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं यही बात कहने हाँ. लगी थी कि ओल्ड एज पर अगर वो ये समझ लें कि अब अगर ये पैटर्न्स छोड़ेंगे नहीं तो ये रिपीट होंगे, और रिपीटेशन आपके लिए अपने आप में एक सजा लगेगी कि अरे अभी तो यहाँ से जान नहीं छूटी, एक और। So, rebirth is very important. Rebirth is mentioned in Gita कि हमारा rebirth होता है, और जो patterns, thoughts हम लेकर आ रहे हैं, वो पहले भी लेके आ रहे थे, अभी भी अगर हमने नहीं छोड़े तो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. So that, at least that made me very scary कि फिर से, मतलब मुझे फिर से ही करना पड़ेगा, है ना. इट वॉज टेरिफाइंग कि फिर से, मुझे लगा नहीं नहीं फिर तो अभी कर लो. जितना टाइम हो सकता है ये जन्म मिले, हो सकता है इस जन्म में ना भी हो, डजंट मैटर, कम से कम अगला तो सुधर जाएगा. एंड इफ आई आस्क समबडी एल्स, वो बोलेंगे अरे अगला किसने देखा है ना, ये अगला किसने देखा है. मैंने बोला आप लोग एक लूप में चलते हो कि आज करना भी नहीं है और अगला भी किसी ने नहीं देखा है. So this is where we need to understand. अभी मेरा जो ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन था उसमें भी we had elders and we were talking about the same thing, that if you start become at this going stage, if you understand that your own thought patterns are bringing you in and out, you'll actually start less focusing on what people are doing. So it is not about being good or bad. It is about understanding the self and making our own vital organs work properly, rather than just sitting and doing nothing and just, सारा दिन सिर्फ gossip. So the bringing people to sattva, bringing the self to sattva, is a daily practice, which includes the silence, the prayer, the gratitude, mind awareness, and healthy boundaries. Healthy boundaries सबसे ज़्यादा important है. To I have a client of mine जिनके, he says कि जैसे ही कोई financial deal होने शुरू होती है, वहीं पर घर में झगड़ा हो जाता है. तो आई सेड ये आपका हर बार होता है? ही सेड हाँ हर बार होता है. मैंने बोला थोड़ा टाइम आप इस माहौल से बाहर आ जाओ, देन डू अ डील. तो थोड़ा सा वहां से निकल आओ, देन डू अ डील, बिकॉज योर सबकॉन्शियस हैज पैटर्नाइज्ड इट that whenever I am going to do something good, there has to be a setback. So you have accustomed to the thought itself, and now the thought itself is playing a role. तो दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया आपके अंदर है. आप जैसा थॉट कैरी करते चले जाओगे, आप वही वर्ल्ड बाहर क्रिएट कर रहे. और अगर ये बात हमें समझ में आ जाए, तो जैसे ही वो बाहर आए, ही सेड यू वर राइट, आई एम फ्लडेड विद ऑफर्स, और मेरा दिमाग इतना शांत है कि ये मुझे बहुत जरूरी था. थैंक यू फॉर टेलिंग मी कि मैं घर से बाहर आ जाऊं. अर्लियर उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट देन ही सेड आई एम रियली थैंकफुल कि ये हेल्दी बाउंड्री मैंने बनाई. लेकिन उसी से he was able to move out of that panic, and then he says deals are getting well, और जहां जो कुछ भी हो रहा है वो घर जाके देखूंगा, लेकिन यहाँ मैं अपना वो पैटर्न तोड़ के ही जाऊंगा. बिकॉज मनी इज ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग डील्स. घर घर कैसे चलेगा अगर आप डील ही नहीं करोगे तो. So then comes the a practical question. Ask a better question. Instead of why did they do this to me, ask how can I respond calmly. And emotional maturity begins when we stop making everything about ourselves. और एल्डरलीज के साथ ये सबसे ज्यादा है. उन्होंने मुझे इग्नोर किया, बच्चे पूछते ही नहीं, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है कि वो हर छोटी छोटी चीज को पर्सनल लेके बैठ जाते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है. इसीलिए इसीलिए भगवान ने बोला he has taught us to detach from things, detach from wrong thinking, detach from too much expectation from the outside, because जो स्टोरी हम अपने आप को इंटरनली सुना रहे हैं, एक्चुअली
वो प्रोजेक्ट हो रही है, जैसे हम दूसरे पर्सन को कह रहे हैं ना, वो अपना हमें प्रोजेक्ट कर रहा है. सेम थिंग वी आर ऑल्सो डूइंग. So to understand that I need to stop my things of fears projecting onto others, I have to be very, very mindful, and then only I can progress. So think of one situation you took personally and now ask, was it a fact, or what story did my mind create? आप अपने साथ ये नोट कर सकते हो कि मेरे माइंड ने उस टाइम, इट इज मोर लाइक एन ओवर थिंकिंग, क्या स्टोरी बनाई. Like there was an incident when it was my anniversary. Okay, so I wanted my husband to pamper me, and but किसी बात पे झगड़ा हो गया, and I was thinking कि मुझे नहीं जाना, I don't want to go. Believe me, after a few minutes he comes and he tells me मैं जा रहा हूँ अकेले. I was more furious. Now important thing is, मेरे अंदर क्या चल रहा था, मुझे नहीं जाना. एक्सटर्नल में मुझे क्या दिखाई दिया, मैं अकेले जा रहा हूँ. एंड आई रियलाइज कि आई ओनली ट्रांसफर्ड दैट थॉट देयर, दैट आई एम नॉट accompanying you. And in that anger he came the same way telling me I'm going alone. And immediately I realized that, oh, my inner world has got a thought projected wrong way. ये नहीं चाहिए था. I wanted him to pamper me today. So I immediately cancelled my thought and I said, nahi, we'll go together. I'm fine. And after a few minutes, he again came back, चल साथ में चलते हैं. See? So, गुस्सा अंदर है या बाहर है? अगर जो अंदर दिख रहा है रिफ्लेक्शन में, वही बाहर है. इसलिए जितना बाहर के लोगों पर ध्यान छोड़कर अपने ऊपर लेकर आएंगे, देन वील रियलाइज कि बहुत चीजें पर्सनली लेने की जरूरत नहीं थी. हर कोई अपनी कहानी नहीं बोल रहा था, हर कोई अपने अपने तरह से समझा रहा था, लेकिन they were putting across us. तो उसमें इमोशनल पेन कम हो जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट है, द स्टोरी दैट योर माइंड क्रिएट, वो आपका नर्वस सिस्टम 100% हिला रहा है. आप उस टाइम एंजाइटी में भी आओगे, एंगर में भी आओगे, गुस्से में भी आओगे. अगेन द सेम थिंग, दे डोंट केयर अबाउट मी. उस टाइम मेरे माइंड में भी यही थॉट आया था हस्बैंड के साथ कि ही डजंट केयर, चले गए. But the moment I realized कि no, I am the creator, I am creating this world of mine. And what I am telling myself is totally reverse to what I want to see. The moment I shifted emotionally, the moment that thought of, anger dropped in me, entire scenario changed. So all Vedantic studies are bringing us to self-awareness. They are not taking us to outside, world. So inner freedom begins when you stop giving other people the power to control your emotional state. Because you cannot control people's behavior, but you can control your interpretation, your reaction, and your inner peace. जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा है, मुझे वो इमोशनल ड्रामा में नहीं पढ़ना. if I met a new person, जब मैंने उनको टेक्स्ट किया, then he texted me back. So मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जैसे ना अपने आप से बात कर रही हूँ. I felt that am I manipulating him or is he manipulating me? What is the कहानी? Then I thought, why am I overthinking? है ना, मेरा तो दिमाग पूरा टॉस एंड टर्वी हो जाएगा, बात तो मैं क्या ही कर पाऊंगी इनसे. So let me leave it. फिर I became very normal कि when I'm convenient, I'll text, and I'll text with a very genuine approach. कोई manipulation नहीं, कोई games नहीं. So even if he is playing through his, if he is projecting his past experiences on me, then वो reveal हो जाएगी मुझे. So we have to be very, very calm in that approach के सामने वाला आपको projection आपकी दे रहा है या अपनी दे रहा है. So calm state of mind say you can understand what is the, and literally that person was projecting his own old fears. So when he realized that I am not interacting on that same level and I'm very genuinely doing whatever I'm doing, so then his nervous system got settled. Now you feel safe with somebody.
यहाँ आपके साथ कोई ड्रामा नहीं हो रहा है और आपको कहीं करना भी नहीं पड़ता है. So the more I'm connected with myself, the more I'm authentic with myself, I realize that I don't have to, be a yes woman for everybody. It's okay. And that gives me much more peace. मेरे लिए मेरी peace सबसे ज्यादा important है और वो हमारी priority होनी चाहिए. So a sattvic mind observes before reacting, understands before judging, and responds with clarity. Now who has come? Almost at the end of the session. Okay. So today we learned why we take things personally, how gunas influence our reactions, and how the mind creates emotional stories, and practical tools for emotional freedom. So any question anybody has, we still have time. Yeah, can I? Yes, please. First, like it was a wonderful session and quite heart-reaching because हम सब यही कर रहे होते हैं. रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स तो है, बट बीच में जो ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग करनी है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट. सो आई हैव अ क्लास 12 स्टूडेंट एंड ये जो भी हम सोचते हैं कि वी टेक पर्सनली फॉर द पर्सन वी नो और आर रिलेटिव और सब ऐसे ऐसे हमको उसके बारे में हम जानते हैं, एसोसिएटेड है. But what about when a person is not associated, like this boy? He takes things so personally कि अगर रेस्टोरेंट में खाने गया है एंड वेटर जो है मुझे घूर रहा है, जरूर वो मेरे को वो उसको मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है. लाइक इवन अ वेटर एनी ऑन रोड साइड, वो हरेक के लिए इतना स्टोरी बना लेता है. तो See, वो स्टोरी उसका एक इमोशनल पेन है. ठीक है, maybe he is too much judged or criticized to an extent that he has started taking everything, in a very negative manner, या right? So वो एक इमोशनल पेन है जो उसका चाइल्डहुड का शायद पेन है. इवन इन क्लास 12 परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत होता है और हम जो है अपना रिफ्लेक्ट उस वक्त रिफ्लेक्ट करने की जगह हम वो इमोशनल ट्रिगर्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं. सोशल एंजाइटी, right? Not being comfortable in the public. So this is called a tamasic guna, where the wheel is so high कि पूरी दुनिया आपको अगेंस्ट लगेगी. एक्चुअली कोई यही मेरे आपने नहीं, ठीक बोला. है ना? सारी दुनिया आपको अगेंस्ट लगेगी कि कोई मेरे. एक्चुअली क्या होता है ना, इस टाइम मैं पे ध्यान सेल्फिश तरीके से ज्यादा है, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें राजसिक गुना कहाँ आता है? जब हम समझे हाँ दूसरा पर्सन भी एग्जिस्ट करता है, तो not everything belongs to me. Then you can ask a healthy question that अगर वेटर नहीं आ रहा है, so what? है ना? so what? उसमें क्या होगा? वो आपको ऐसा, ये कहाँ लिखा है कि somebody has come to hurt you? क्योंकि राइट. यही पॉइंट है ना, जब हम बच्चों को ये समझाते हैं और जिसके बारे में हमें नहीं पता है ना, वो तो हाँ, सबसे अच्छा है. इसीलिए क्योंकि हमारे अपने मन पर कोई मेंटल इंप्रेशन उसके बारे में नहीं है, वो राइट. सबसे अच्छा है. इट्स अ क्लीन स्लेट फॉर अस कि आप कच्ची मिट्टी की तरह उसको जैसे मर्जी मोड़ लो. बिकॉज जिनके साथ हमारे मेंटल इंप्रेशंस हैं, वहां भी हमारी इनर लैंग्वेज जो है कई बार बहुत रिवर्स चलती है, राइट? राइट. इवन them we are operating with the same gunas, with the same vasanas we are carrying. अगर दूसरे बच्चे को जैसे एक पेरेंट मेरे साथ था, तो पेरेंट जो है वो 9th क्लास में वो खुद फेल हुए थे. ठीक है, अब वो सारा टाइम बच्चे को एक ही चीज बोलते रहते थे, तू फेल हो गया तो, तू फेल हो गया तो, तू फेल हो. देन वन डे आई वाज वर्किंग इन अ स्कूल दैट टाइम, सो आस्क्ड हिम कि फेल हो गया तो, पहली बात तो फेल होगा क्यों, राइट? आपने बच्चे को पहले ही इतना डिमोरलाइज कर दिया कि वो अगर फेल हो गया तो, अगर फेल हो गया तो क्या होगा? क्या आपकी होगा? नाक
भी हो जाएगी. So is it about the child or is it about you? You. Right? So the problem is कि वो पेरेंट जो है वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन करने का तरीका गलत है. You're right. वो Judgmental. चाहे बच्चा फेल ना हो क्योंकि वो खुद कुछ ऐसा फेस कर चुके हैं. मे बी पेरेंट्स ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, मे बी मतलब ही वाज फीलिंग अशेम्ड ऑफ दैट टाइम, बट वही बात है ना, व्हेन ही अंडरस्टूड कि यस आई एम सप्रेसिंग, आई एम पुटिंग माय इंप्रेशंस ऑन हिम, देन ही रियलाइज दैट ये प्रोजेक्शन मैंने किया क्योंकि मेरे अंदर इनसिक्योरिटी थी. मैंने बोला तो बात तो वही हुई ना कि बच्चा तो अभी पढ़ ही रहा है, वो तो कहीं हुआ ही नहीं फेल, और अगर हो भी गया, व्हाई वी टेक द सिचुएशंस सो परमानेंटली इन लाइफ कि आगे हम उसका हल ही नहीं ढूंढते. हम अपने ऊपर इतना बड़ा ब्रेक क्यों लगा लेते हैं? एक फेलियर ही तो है. आइंस्टाइन अगर इतना कुछ करके गए तो वो अगर वो एक बार से बैठ जाते तो होती फिजिक्स क्या आज तक? क्वांटम फिजिक्स को हमें पता ही नहीं होती. So failure, it is not a failure. It is an attempt where you can improve. You are wiser now. Simple. So we should not take mistakes also so personally कि हम अपने आप के अंदर एक फॉल्ट लगा दें. अब एक पर्सन अगर इंटरव्यू देने गया है और एक नहीं क्लियर हुआ है, 2 क्लियर नहीं हुए, तो तीसरे में भी उसके अंदर से जान निकली बड़ी होगी कि अब ये होगा या नहीं. दिस इज वेयर देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग टू कम के पहले नहीं हुआ, दूसरे नहीं हुआ, ये कहाँ लिखा है कि नहीं होगा? कहाँ लिखा है नहीं होगा? पारुल रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ जी, हाँ जी. ओके. It's तो all about कहीं story. Yes, it is a story your mind is telling, because mind का एक काम है आपको सेफ जोन में रखना. आपके कंफर्ट जोन से बाहर आते ही आपका माइंड आपको कहानी बनाना शुरू कर देगा. ये अनसेफ है, यहाँ रिस्क मत लो, यहाँ ये मत करो. ये माइंड का काम है, वो हमें हमेशा कंफर्ट जोन में रखता है. और कंफर्ट जोन But तोड़ना ही, गोइंग अगेंस्ट योर माइंड इज योर विक्ट्री. very tough. It is, see, if you think it is tough, your mind is again going to create impressions. It is tough. This is Maya. So learn to अपनी इनर लैंग्वेज को ऐसा रखो कि आप अंदर से हल्का फील करो. हो जाएगा ना. अब मैंने अगर गीता पढ़ी तो आई हैड नो गुरु एट ऑल, nobody to teach me except the scripture itself and कृष्ण के you only have to show me the path. मुझे कुछ नहीं आता and I have no support कि मैं किसी को बोलूंगी मुझे आकर कोई सिखाए समझाए. मैंने कितनी बार पढ़ी होगी ये. अगर मैं ये पहली बारी में छोड़ के बैठ जाती, मुझे नहीं आती, तो मैं यहाँ आज सेशन नहीं ले रही होती. Absolutely. मैंने Yes. हर बार एक एक पेज को 10 बार पढ़ा, उसके बाद जब बुक खोलो आई एम ब्लैंक. यार ये क्या हुआ, मैंने कल क्या पढ़ा था? जीरो, बिल्कुल जीरो. देन अगेन आई स्टार्टेड, नहीं आज मैं इसको एक पेज पढ़ूंगी, लेकिन जी जान से इतना घुसाऊंगी कि ये मेरे अंदर से निकलेगा नहीं. एंड द होल डे आई यूज्ड टू टेल के भगवान कुछ भी करो ये मुझे समझ आनी चाहिए. इंटेंशन तो डाला, खोला तो सही खुद को. तो अगर हम ये बोलेंगे मुश्किल है तो सच्ची में मुश्किल है. अगर आसान बनाना है तो अपनी इनर लैंग्वेज को आसान बनाओ अपने लिए. Inner ये हो जाए, dialogue. हो जाएगा, आपने हो जैसे जाएगा. वो थॉट कैप्सूल वाला बताया था जो हस्बैंड के साथ कहीं जाना था. So हाँ वो that was a good technique, sort of a technique कि अब ऐसे just orally, मतलब it all like पूरा session is somewhere around CBT of course, कि how you change your narrative, your dialogue. yes. So So see the just inner world. Vedanta is always teaching you focus on the self. खुद पे ध्यान दो, खुद के अंदर की भाषा को समझो. जिंदगी मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने बना दी है. क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें इकट्ठी कर ली हैं जो हमारे काम की नहीं है, लेकिन ना हम उसे छोड़ते बन रहे हैं क्योंकि हम बचपन से रट चुके हैं, ना हमें नया समझ में आ रहा है. दिस इज वेयर द मेडिटेशन कम्स इन ना. सिट इन ध्यान फॉर सम टाइम. जितना थॉट आ रहा है आने दो, आने दो. उसके बाद थोड़ी देर में रियलाइज होगा कि ये थॉट ही है सिर्फ. इनको मैंने पावर दे रखी है इतनी गजब की कि मुझे सामने वाले सब के सब वो डीमंस दिखाई दे रहे हैं. मुझे सब yeah. डीमंस ही दिखाई दे रहे हैं.
अगर हम माता उनकी देखें ना, रक्त बीज की कहानी, जहां रक्त गिरा एक राक्षस आ गया। इट वॉज द सेम थिंग कि जहां थॉट गिरा, आपने खुद के अगेंस्ट एक राक्षस खड़ा कर लिया, योर थॉट अगेंस्ट योर सेल्फ। बट इफ यू रियली अंडरस्टैंड, डीपली स्टडी द गीता, वो बोलते हैं आत्मा के साथ कुछ नहीं हो रहा। मुझे इतना टाइम लगा इस एक बात को समझने में कि मैं जो एक्शंस करती जा रही हूँ उसमें आत्मा कहाँ है, किसको अफेक्ट नहीं हो रहा। मुझे अफेक्ट तो हो रहा है सब जगह, हर जगह तो बजी पड़ी है मेरी, तो आत्मा को अफेक्ट कैसे नहीं हो रहा। देन आई केम टू अ रियलाइजेशन दैट दिस इज ऑल अ ड्रीम स्टेट। हमने जिस रियलिटी को इतना बड़ा बना रखा है कि हम सब एक स्वप्न में हैं, और ये स्वप्न में ही हम खुद के साथ, खुद के अगेंस्ट खड़े होके लड़ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि मैं जो भाषा बोल रही हूँ, जिसको मैंने अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया है, बाहर वो ही दुनिया है। Got it. Yes, So the got it. moment you start, releasing yourself from that external world and understand yourself, the whole scenario opens. And इसको Yeah. करने में मुझे 25 साल लग गए हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि it was worth it. Inner strength आनी है. Inner strength. Inner Thank you, strength तो Parul. चाहिए ना. It was wonderful. It was wonderful. थैंक यू, थैंक यू। ये इंटरैक्ट करके मुझे और मजा आया, बहुत सारी चीजें और पता चल गई ना। है ना। सो अगर नेक्स्ट सेशन हम लेंगे ब्रेकिंग इमोशनल ट्रिगर्स बिफोर दे ड्रेन यू, वी गो मोर डीपर इनटू द इमोशनल कनेक्शन ऑफ द सेल्फ टू अंडरस्टैंड, यू कैन ब्रिंग मोर पीपल। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ेगा, तो आई थिंक दिस, ये अच्छा एक वो है, प्लेटफॉर्म है आशु जी ने हमें दिया कि करो, इसको करो। एंड ही वाज लिटरली फ्रॉम फर्स्ट डे ही वाज टेलिंग मी, आप सीरीज बना लो, आप सीरीज बना लो। सो दिस इज हाउ द सीरीज इज हैपनिंग। सो थैंक यू आशु जी। एनीबॉडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? पारुल, आई वुड ऐड ओनली वन थिंग हेयर कि मुझे हाँ, लगता है जो हमारी ये जो लर्निंग है, रिलीजियस लर्निंग्स, और जो आई लर्न इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, समवेयर डाउन द लाइन मिलती जुलती हैं। एम ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सबका, कि वी हैव टू ब्रेक द पैटर्न्स ऑफ आवर थिंकिंग, आवर visualizing the world around us, I and request all the other members like Chetanpreet, you should take session in the group. तो Your मुझे लगता है experience and your कि knowledge. इसमें जो है ना, जस्ट और भी other हमारा अपना पर्सपेक्टिव और विजन चेंज करने की जरूरत है। उसमें हम बहुत साइंटिफिकली कर रहे हैं, और इसमें वी आर रूटेड इनटू स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजियस थॉट प्रोसेस। सी, इसको हम रिलीजियस स्पिरिट कहें, एक्चुअली हम हैं तो स्पिरिट ही ना, वी कैन नो, नॉट डिनाई। दैट्स ट्रू, बट क्या होता है कि हर तरह का माइंडसेट को केटर करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज और पैटर्न बन गए हैं ये। दैट्स व्हाट आई वुड से, कि अगर बच्चे को मैं समझाती हूँ, उनको थोड़ा बायोलॉजी समझा देती हूँ साथ में कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर किडनीज, योर हार्ट, तो वो फट से समझ जाते हैं, हो मेरा नुकसान हो रहा है गुस्सा करने से इतना ज्यादा, मैं नहीं करूंगा। सो रिफ्रेमिंग द थॉट्स एंड वी आर देयर, यस, है ना। इट वाज नाइस। थैंक यू सो मच। आपका पीपीटी बहुत सुंदर है पारुल. सॉरी, प्रेजेंटेशन क्या इज बोला? मैंने बोला आपका पीपीटी बहुत सुंदर है. बहुत सुंदर फ्लोरल है। अच्छा। गार्डन, हाँ। बहुत मेहनत की, वो- इन्होंने मेहनत करके बनाया है। lot of efforts. नो, बट आशु आई जी, वुड सीरियसली अप्रिशिएट अगर हम लोगों का नंबर भी बढ़ जाएगा ना अटेंडेंस का, तो इट मोटिवेट्स द And hard work. पर्सन। यस, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज शेयर। मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करके देन शेयर कर दूंगी, ताकि एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास भी और ग्रुप में भी। एंड देन नेक्स्ट सेशन वील इनवाइट मोर पीपल, यू कैन स्प्रेड द लिंक। वो तो हम डाल ही रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग अटेंड करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम ओपनली यहाँ पर बात कर सकते हैं। नॉन जजमेंटल And प्लेटफॉर्म है, हमने I would अपना request all of you to share, add your own people also, your friends, your sisters, ताकि हम को और interesting बना सकें, and we should
conduct more and more good sessions for you in future. Yes. Yeah, we all can work together in that we can keep contributing to each other's learning and upliftment in this manner, no? Yes, yes, yes. Of course. हर एक से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. जहाँ लर्निंग रुक गई वहां तो लाइफ ही खत्म हो गई. एग्जैक्टली और हर चीज में कुछ ना कुछ हर एक को बेनिफिट होता है. दीज आर रेगुलर रिमाइंडर्स ओनली. Yes. Right. या कंटिन्यूशन में thank you, चलते Parul. चलते क्या है ना. थैंक यू सो मच. मैंने कहा Yeah. कंटिन्यूशन में Parul, चलते चलते ना बहुत सारा माइंड खुल जाता है. हाँ जी आशु जी. ये अभी लिंक में कितनी देर है? अभी we have 6 minutes. Okay, so you should wind up so we can हाँ, share some yes. group details also. Yes, yes, yes. So thank you so much all for joining. It was a good session and good session in the sense कि जब वो interactive हो जाता है तो वो और मजेदार हो जाता है. You know, our conversation makes it more fruitful, that we are understanding and totally into it. So thank you so much for joining. We'll see you on the next month session. And if you have any queries, please, I'm there in the group anytime. Thank you, Ashuji. Thank you so much. ये आप ही की वजह से है जो मैं बार बार आप मुझे बोलते हो चलो बना दो. Thank you, Parul. Thank you, Parul, for a wonderful session. And thank you for a wonderful session, Parul. हमेशा की तरह you just give so much of insight, so much of knowledge of Gita. जो हमें भूल गया है, हमें पता ही नहीं है. So we should follow the Gita and change our lives. You should be very active. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप regularly group में share करो and you add your own people also in the group so that group becomes more interactive, more active, and more interesting for all of us. So Yes. request all of you to join in the next session of Parul next month, or in all our groups on Facebook, Instagram, LinkedIn, so that you benefit and connect with all the people around the world. We've got and share our experience and growth. Thank you all. See you all next time. Bye. Thank you. अंकल जी Thank- रिकॉर्डिंग thank- बंद कर देना प्लीज.